जैसा कि मैंने पहले भी जो शक्ति के 48 नियम हैं, जो रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 40 लॉ ऑफ पावर का जो बुक है, उसका पहला चैप्टर मैंने पहले पढ़ करके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था। अभी दूसरा चैप्टर है, तो आप इसे अच्छे से सुनिए। दूसरा चैप्टर जो है, इसमें मित्रों पर कभी ज़्यादा भरोसा न करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। विचार, मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज़्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाने के तरीके खोजें। यह स्वाभाविक है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को शक्ति की कुंजी है। यह स्वाभाविक है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। यह दुनिया निर्मम है और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। मित्रों को होते हुए भी किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें? दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपको हाँ में हाँ मिला देते हैं, आपको कष्ट न पहुँचे, इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हंसते हैं, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती। इसलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता कि आपके बारे में आपके मित्र की असली भावना क्या है। मित्र आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, आपके कपड़े का चयन बेहद सुंदर लगता है। हो सकता है वह सचमुच आपकी तारीफ कर रहा हो, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो आपके सामने गुण धीरे धीरे सामने आते हैं। आपके सामने वे गुण धीरे धीरे आते हैं जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता के इस काम से संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें यह अवसर अपने दम पर मिला है, इसलिए आपको एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली है। मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है जिससे वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या उन्हें नौकरी पर रखने में समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हो और आपकी मदद करने में सबसे ज़्यादा सक्षम। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज की सभी स्थितियों में लोगों के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी, इस तथ्य का ढक देती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आपके शत्रु सोने की ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टैलीरैंड 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। टैलीरैंड सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के खतरे को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा इस तरह
कि अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख फोके को चुना, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था और जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फोके उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए चितौड़ मेहनत करेगा कि टेलीरैड ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अंत में टेलीरैड यह जानता था कि फोके के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सफल नहीं हुए जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छोड़ी तो जनता ने भी उसमें उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विद्रोह बढ़ने लगा। टेलीरैड और फोके के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे। इसलिए जब भी मौका मिले अपने शत्रुओं के प्रति दुश्मनी को दफन कर दें और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश कर। शत्रु की मौजूदगी से विचलित या दुखी न हो। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर इस स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में आपको यह मालूम ही नहीं होता कि आपके छिपे हुए कौन से मित्र दरअसल आपके शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रु का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वह उस आत्मविश्वास योद्धा की छवि बना लेता है जिस पर अनिश्चितता के समय में विश्वास किया जा सकता है। तस्वीर कृत्य ध्यानता का जबड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में अंगुली रखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे कृत्य ध्यानता से आपका कच्चा चबा जाएंगे। विशेषज्ञ की राय। यह सीखे कि अपने लाभ के लिए दुश्मन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरह से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मूठ की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु से भी लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है। वाल्तेसर। तो ये जो है दूसरा चैप्टर जो है यही है दूसरा चैप्टर आपका शक्ति के 48 नियम 40 लॉ ऑफ पावर का दूसरा चैप्टर यही समाप्त होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप जो है शत्रुओं को इतना खराब ना समझें, मित्रों से आप अलर्ट रहें। जय हिंद।